ठीक तो नहीं होगा, लेकिन दीपांकर के लिए जाना पड़ेगा। रतन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं खुद वहां जाऊंगा। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानी ही नहीं। देखो, डरो मत। हो सकता है कि मालिनी ने जो देखा हो सिर्फ एक सपना हो, और वैसे सपने सच नहीं होते ना। मालिनी की हर बात आज तक सच हुई है। अगर उसने कहा कि दीपांकर ने आत्महत्या की है तो उसने आत्महत्या की है। लेकिन दीपांकर ऐसा करेगा क्यों? मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। क्या बात है? चेट्टी के पास एक लाश मिली है। लाश? चेहरा तो मछलियों ने खा खा कर बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। हाँ, लेकिन कपड़ों से पता चलता है कि वो आपका दोस्त है। रतन, दीपांकर, कौन? चेहरा ना देखो तो अच्छा होगा। चेहरे का पूरा मांस मछलियां खा चुकी है। कहां कहां से लोग आते हैं यहाँ गहोटा में खुदकुशी करने के लिए। अब लॉज में जाकर देखना पड़ेगा कोई सुसाइड नोट वोट छोड़ा या नहीं। रतन, वो दीपांकर के हाथ में कुछ लिखा हुआ है। क्या मतलब हो सकता है नंबर 5 का? कहीं दीपांकर कुछ बताना तो नहीं चाहता था? दीपंकर के हाथ पे नंबर 5 लिखा है। मर गया मगर पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसकी लाश को अच्छी तरह से देखो, कोई और निशान तो नहीं छोड़ा इसने। जी। जाओ। चलो हटो हटो आप लोग, हटो आप लोग, चलो। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे इंस्पेक्टर। देखो मैडम, हमें अपना काम करने दो। इंस्पेक्टर, आप इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाओगे। क्यों? जेल में जाने का इरादा है आपका? हाँ? एक मिनट इंस्पेक्टर, एक मिनट। आप लाश को ले जा सकते हैं, पर मैं आपके साथ चलूंगा प्लीज। आप? हाँ, वो हम सब की तसल्ली के लिए प्लीज। ठीक है, चलिए। पुलिस पर से लोगों का भरोसा ही उड़ गया। चलो उठाओ इसे, चलो। दुख होता है, ये सोचकर दुख होता है कि दीपांकर यहाँ अपनी माँ की मौत के बारे में जानने आया था। किसे पता था कि यहाँ आकर उसकी मौत हो जाएगी। मैं हमेशा उसे गलत समझता था। कभी उसकी बात पर यकीन ही नहीं किया मैंने। लेकिन वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था वो। याद है ना शीला, दीपांकर कह रहा था कि उसने अपनी माँ की लाश पर एक निशान बना हुआ देखा था। हाँ, और वही निशान दीपांकर के माथे पर भी था। ये निशान, पता है, मुझे लगता है कि गहोटा में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबके पीछे निशान ही है। इसे मुझसे दूर रखो प्लीज। मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने इसे छुआ था, तब मेरे साथ क्या हुआ था। अचानक जैसे मेरा दिमाग घूम गया। और अचानक ही गहोटा में खून होने लगे। अचानक यहाँ के लोग पागल हो गए। और अचानक तुम्हारे बाबा की भी याददाश्त चली गई। तुम्हारा मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इस निशान की वजह से हो रहा है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारे बाबा के पास भी एक ऐसा ही निशान होगा।
शीला बाबा छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं आप? बाबा अंकल छोड़िए आप। बाबा 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 प्लीज बाबा छोड़िए ना इसे। छोड़िए मुझे अंकल प्लीज। बाबा अंकल क्या कर रहे हैं आप? बाबा प्लीज अंकल प्लीज। बाबा क्या हो गया है आपको? क्या कर रहे थे आप? बेटी शीला, तुम गावटा में क्या कर रही हो? मुझे गहोटा आए बहुत दिन हो गए बाबा। बहुत दिन? आपको याद नहीं? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें गावटा आने से मना किया था। मैं खुद तुम्हारे पास बंबई आने वाला था। लेकिन हम बम्बई में आपका इंतजार कर रहे थे। जब आप नहीं आए तब हम खुद यहाँ चले आए। ये दोनों कौन है? अरे अंकल, मैं रतन, शीला का दोस्त, और ये मालिनी। बाबा ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, पहले आप आराम कीजिए। चलिए चलिए। नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद नहीं है। मैं गावटा छोड़ के भाग रहा था। आखिरी बात जो मुझे याद आ रही है वो ये है कि मैं पेट्रोल पंप पे रुका हुआ था। देखो आगे मत बढ़ो। मेरे को आगे मत बढ़ो। देखो नहीं। अरे डॉक्टर अंबिके सही कह रहे थे। भाई डॉक्टर अंबिके जैसे पिछले कई महीनों से मुझे ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे आदमी की याददाश्त, उसकी चलने फिरने का तरीका बदलता है। तुम कौन हो? बाबा मैं शीला। क्या बाबा लगा रखा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दूं? वो डॉक्टर अंबिके, उसका तो दिमाग खराब हो गया। झूठ कहा उसने तुमसे। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। आपको कोई बीमारी नहीं हुई है, ये हम सब जानते हैं अंकल। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे ये निशान है। ये निशान? ये तो वही निशान है। हाँ बेटी, ये तो वही निशान है। पेट्रोल पंप पे काली गाड़ी से जो आदमी उतरा था उसके हाथ में भी यही निशान था। कौन था वो आदमी? आप जानते उसे? हाँ, गावटा का ही है। मैंने उसे वहां देखा, काली गाड़ी चलाते हुए। लंबा, गोरा, काला ओवरकोट पहनता है वो। क्या आपको कुछ और याद है उसके बारे में? कौन हो सकता है वो? बाबा आप दीपांकर रे को जानते हैं? दीपांकर रे? हाँ, वो कोलकाता में किसी अखबार के लिए लिखता था। वही दीपांकर रे ना? हाँ, एक बार मेरी उससे बात हुई थी। वो गावटा आने वाला था। शायद उसको गावटा के बारे में सब कुछ मालूम था, जानता था। हाँ जानता था, अच्छी तरह से जानता था। तुम लोग उसे कब मिले थे? वो यहाँ आया था, मगर क्या? उसकी मौत हो गई। व्हाट? उसे भी मार दिया गया। दीपांकर रे भी? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पहले मैंने अविनाश को बुलाया, वो भी मारा गया, और अब दीपांकर रे भी। देखिए, दीपांकर ने मरते समय अपने हाथ पर 5 नंबर लिखा था। क्या आपको कोई आइडिया है इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, दीपांकर ने अपने हिसाब से एक थ्योरी बनाई थी। उसके हिसाब से गावटा में जो पागलपन हो रहा है उसका अंत एक औरत की मौत के साथ होगा। हाँ, ये तो उसने हमसे भी कहा था। हाँ बेटी, उसके हिसाब से इस औरत की मौत इस महीने की 5 तारीख को होगी, और उसके बाद गावटा में फिर से शांति हो जाएगी। यहाँ के लोग पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों हो रहा है ये सब? ये औरत कौन है जिसका खून होने वाला है? ये आदमी कौन है जो ये सब कुछ करना चाहता है? कौन है ये? ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तो कोई भी नहीं जानता। शीला,
शीला, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक रात पहले मैंने भी देखा था, सारे लोग उस पुराने बंगले की तरफ गए थे। कहीं ये लोग भी वहीं तो नहीं जा रहे? अगर ये सब वहीं जा रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छा चांस बन सकता है। क्या मतलब? अंकल, आप ठीक हो गए, ये आप जानते हैं और हम जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते। अगर आप इन लोगों के पीछे उस पुराने बंगले तक चले जाए तो शायद हमें पता चल सकता है कि वो आदमी कौन है जिसने पूरे गहोटा पर कब्जा कर रखा है। नहीं, बाबा कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तुम जानते हो वहाँ कितना खतरा है। बेटा खतरा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखो, तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो। तुम्हारे बाबा वहाँ अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी छुप कर जाऊंगा उनके साथ। और हाँ, तुम दोनों यही रहना, जब तक हम वापस नहीं आए तब तक ये दरवाजा बंद ही रखना। ओके, चलिए अंकल। और हाँ, अगर अजय आ जाए तो उसे भी वहीं भेज देना, ठीक है? अरे प्रताप, प्रताप, मेरे रिक्शा रोको। आओ बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ आओ, साथ में चलते हैं। बैठो। तुम इतने घबराए हुए से क्यों? मुझे लगा कोई और है। वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अब बात करने का टाइम नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? उस पुराने बंगले तक। मेरे ख्याल से आज हमें उस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो इस पूरे खेल के पीछे है। वो कैसे? देखो, गहोटा के बहुत सारे लोग वहीं जा रहे हैं, उसी आदमी के पास। अब बोट्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गाड़ी है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो, लेट्स गो, कम ऑन। लगता है पूरा गहोटा उस आदमी के चंगुल में फंसा है। लेकिन ये सब लोग यहाँ जमा होकर करने क्या वाले हैं? जाकर देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और वो आदमी कौन है। चलो।
लगता है सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो है कहाँ? अरे कहाँ जा रहे हैं सब लोग? कहीं वो अंदर वाले कमरे में तो नहीं है? रतन, वहां देखो। आगे मत बढ़ना, मार दूंगा मैं तुम्हें। हे! बढ़ना मत आगे। अजय, तुम तुम गहोटा के बाहर के रहने वाले हो रतन। अब तुम गहोटा के बाहर जाके मरने वाले हो। जिस दिन का मैंने 37 साल इंतजार किया है, वो दिन आ गया है। 5वीं तारीख को सारे ग्रह अपनी ठीक जगह पर होंगे। 5 तारीख मेरी जीत का दिन होगा। 37 साल पहले एक गलती हुई थी, दीपांकर की मां अपर्णा को चुनने की गलती। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार मैंने शीला को चुना है, शीला सन्याल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.